आप जानते हैं, मेरी जिंदगी में ऐसे कई पल आए हैं जब मुझे एहसास हुआ है कि ज्यादातर लोग अपनी ही मानसिक सीमाओं के कैदी बनकर जीते हैं। जरा सोचिए, कोई व्यक्ति अपनी साधारण सी जिंदगी को देखता रहता है और यह मानता है कि उसके साथ कभी कुछ बड़ा नहीं होगा। मैं खुद भी उस दौर से गुजरा हूं। जब मैंने सफलता पर शोध शुरू किया तो मैं उस समय के दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एंड्रयू कार्नेगी से मिला। उन्होंने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति असाधारण रूप से सफल हो सकता है यदि वह कुछ खास आदतों में महारत हासिल कर ले? वह सवाल मेरे दिमाग में गूंजता रहा और मैंने पाया कि वाकई में कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें अनुशासन और स्पष्टता के साथ अपनाया जाए तो वे एक आम आदमी की जिंदगी की दिशा को पूरी तरह से असाधारण बना सकती है। पहली आदत है एक केंद्रित और दृढ़ दिमाग की शक्ति। बहुत से लोग एकाग्र मन की ताकत को कम आंकते हैं। ज्यादातर लोग ध्यान भटकाने वाली चीजों, संदेहों और असफलता के डर को अपनी दृढ़ता छीनने देते हैं। कितनी बार आपने खुद को यह कहते हुए पकड़ा है, एक दिन मैं इसे हासिल कर लूंगा, लेकिन आज वह सही समय नहीं है। मुझे एक दौर याद है जब मैंने हिचकिचाहट के कारण कई कीमती अवसर गंवा दिए थे। तब मुझे एहसास हुआ कि अनिश्चितता धन की सबसे बड़ी दुश्मन है। जो व्यक्ति महज एक साल में 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता है, वह हिचकिचाने का जोखिम नहीं उठा सकता। उसे एक स्पष्ट लक्ष्य तय करना होगा, हर कदम की कल्पना करनी होगी और हर दिन काम करना होगा। कार्नेगी ने मुझे सिखाया था कि उद्देश्य की स्पष्टता ही सभी संपत्ति की नींव है। दूसरी आदत है टाल मटोल के बिना काम करना। सफल उद्यमियों के साथ अपने इंटरव्यू के दौरान मैंने एक पैटर्न देखा। जिन्होंने धन जमा किया, उन्होंने न केवल बड़ा सोचा बल्कि जोखिमों के बावजूद तेजी से काम भी किया। मैंने खुद यह तब सीखा जब मैंने वॉशिंगटन डीसी में कई रिपोर्टों पर काम किया। मुझे तुरंत फैसला लेना था कि क्या मैं एक जोखिम भरी कहानी पर काम करूं जो मेरी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा सकती थी। हिचकिचाहट ने मुझे ऐसे अवसर गंवा दिए होते जो कभी वापस नहीं आते। यदि आप सही समय का इंतजार करते रहेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि वह कभी नहीं आएगा। कार्रवाई ही वह शक्ति है जो सपने देखने वालों को विजेताओं से अलग करती है। तीसरी आदत है एक सकारात्मक मानसिक रवैया अपनाना। बहुत से लोग इस बात को कम आंकते हैं कि निराशावाद न केवल उनके अवसरों को बल्कि उनके स्वास्थ्य और रिश्तों को भी कैसे खराब कर देता है। मुझे एक उद्यमी याद है जिससे मैं 1930 के दशक में मिला था। वह प्रतिभा और दूरदर्शिता से भरा था, लेकिन हमेशा इस बात पर यकीन रखता था कि दुनिया उसके खिलाफ है। अंततः वह दिवालिया हो गया, अपनी क्षमताओं की कमी के कारण नहीं बल्कि यह मानने के कारण कि असफलता अटल है। सकारात्मकता चुंबकत्व पैदा करती है, ये अवसर बनाती है, ये लोगों को आपके साथ काम करने के लिए प्रेरित करती है। यदि आप एक ही साल में 1 करोड़ रुपए का अविश्वसनीय मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आपको हर दिन अपनी सोच बदलने से शुरुआत करनी होगी। यह विश्वास करना होगा कि हर चुनौती एक छिपा हुआ अवसर है। चौथी आदत है अपने निजी वित्त पर महारत हासिल करना। अक्सर मैं ऐसे पुरुषों और महिलाओं को देखता हूं जो अच्छी तनख्वाह कमाते हैं, फिर भी ऐसे रहते हैं जैसे वे गरीब हों, अपने खर्चों को नियंत्रित करने में असमर्थ। अपनी जवानी के दिनों में जब मैं छोटे अखबारों के लिए लिख रहा था, तब मुझे एहसास हुआ कि अपने जीवन में आने वाले और जाने वाले हर एक पैसे को व्यवस्थित करना और समझना धन बनाने के लिए जरूरी था। कार्नेगी ने कहा था कि जो छोटी रकम का प्रबंधन नहीं कर सकता, वह कभी बड़ी संपत्ति का प्रबंधन नहीं कर पाएगा। रिकॉर्ड करने, योजना बनाने और बुद्धिमानी से निवेश करने की आदत संसाधनों को बढ़ाने और असाधारण परिणाम प्राप्त करने की नींव रखती है। पांचवी आदत है गलतियों और असफलताओं से सीखना। मैं खुद अनगिनत बार असफल हुआ हूं। एक समय था जब मैंने एक पत्रकारिता परियोजना पर सब कुछ दांव पर लगा दिया था जो एकदम सही लग रही थी, लेकिन अंत में वह विफल हो गई। उस अनुभव ने मुझे हफ्तों तक दुखी और हतोत्साहित रखा, लेकिन इसने मुझे ऐसे सबक सिखाए जो किसी भी त्वरित सफलता से कहीं ज्यादा मूल्यवान थे। कार्नेगी अक्सर कहते थे, असफलता बस दोबारा शुरू करने का अवसर है, इस बार और ज्यादा समझदारी से। जो पुरुष थोड़े समय में करोड़ों रुपए जमा करते हैं, वे जानते हैं कि हर बाधा में मूल्यवान सबक छिपे होते हैं और असली गलती उनसे न सीखना है। छठी आदत है खुद को ऐसे लोगों से घेरना जो आपको ऊपर उठाए। जब मैंने सफलता पर शोध करना शुरू किया तो मैंने देखा कि ज्यादातर लोग जो असफल हुए
वे क्षमता की कमी के कारण नहीं, बल्कि नकारात्मक प्रभावों से घिरे होने के कारण हुए। मुझे पिट्सबर्ग में मिला एक युवा उद्यमी याद है जो शानदार विचारों से भरा था, लेकिन दोस्तों और परिवार द्वारा लगातार हतोत्साहित किया जाता था। उसने शुरू करने से पहले ही हार मान ली। दूसरी ओर कार्नेगी ने मुझे सिखाया कि सकारात्मक और दूरदर्शी लोगों के साथ जुड़ना आपकी समृद्धि के अवसरों को कई गुना बढ़ा देता है। सही दोस्त और गुरु न केवल सलाह देते हैं, बल्कि आप में एक अटूट विश्वास पैदा करते हैं कि असंभव को भी हासिल किया जा सकता है। क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि आप अपने दिन किन लोगों के साथ बिताते हैं? क्या ये लोग आपको ऊपर उठा रहे हैं या आपको पीछे खींच रहे हैं? 7वीं आदत है लगातार सीखना। लागू ज्ञान की शक्ति को कभी कम मत आंकिए। मैंने खुद कार्नेगी का इंटरव्यू लेने से पहले अमीर और प्रभावशाली पुरुषों की कहानियों का महीनों तक अध्ययन किया, उनकी आदतों, फैसलों और मानसिकता के हर विवरण को आत्मसात किया। कार्नेगी ने मुझसे कहा था, ज्ञान तब तक शक्ति नहीं है जब तक उसे लागू न किया जाए। कितनी बार आपने कुछ पढ़ा है और उसे अलमारी में रख दिया है बिना उसे व्यवहार में लाए? सीखना, लागू करना और दोहराना ही वह रास्ता है जो एक आम कार्यकर्ता को महज 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाने में सक्षम व्यक्ति में बदल देता है। 8वीं आदत है स्पष्ट लिखित लक्ष्य निर्धारित करना। मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जाना जिसने अपने उद्देश्यों को दस्तावेजित किए बिना बड़ी सफलता हासिल की हो। मेरे जीवन के एक कठिन दौर में मैं खुद को खोया हुआ, दिशाहीन महसूस कर रहा था, जब तक मैंने अपने लक्ष्यों को विस्तृत और विशिष्ट तरीके से लिख नहीं लिया। ये एक अंधेरे कमरे में रोशनी जलाने जैसा था। कार्नेगी ने कहा था कि जो लोग अपने लक्ष्यों को कागज पर लिखते हैं वे विचारों को जीवन देते हैं। और यहाँ एक व्यावहारिक सुझाव है, वह सटीक राशि लिखे जो आप कमाना चाहते हैं, जैसे कि 1 करोड़ रुपए, और उसकी समय सीमा भी। उदाहरण के लिए अगले साल के अंत तक 1 करोड़ रुपए। ये एक आंतरिक शक्ति पैदा करता है जो रोज आपको ऐसे कार्यों की ओर धकेलता है जिन्हें कई लोग असंभव मानते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूँ। यदि आपको यह एहसास हो रहा है कि ये विचार वास्तव में आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये छोटा सा काम न केवल मुझे मूल्यवान सामग्री लाना जारी रखने में मदद करेगा, बल्कि यह आपके खुद के परिवर्तन के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। जुड़ाव का यह साधारण कार्य उन कई कदमों में से पहला है जो आपको असाधारण परिणामों की ओर ले जाएंगे। 9वीं आदत है अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना। मैंने कई प्रतिभाशाली लोगों को सब कुछ खोते देखा है क्योंकि उन्होंने डर, गुस्सा या ईर्ष्या को अपने निर्णयों का मार्गदर्शन करने दिया। मैंने खुद ऐसे पलों का सामना किया है जब निराशा ने मुझे उस शोध को छोड़ने पर मजबूर कर दिया था जो कई लोगों की जिंदगी बदल सकता था। मैंने अपनी भावनाओं पर तभी महारत हासिल की जब मैंने संदेह को दृढ़ संकल्प में और निराशा को रचनात्मकता में बदलना सीखा। सोचिए तो जरा, आपने कितनी बार आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया देकर या डर को अपने कार्यों को नियंत्रित करने की अनुमति देकर अवसर गंवाए हैं। जो कोई भी धन कमाना चाहता है उसे हर भावना को सफलता के लिए ईंधन में बदलना होगा, न कि बाधा में। 10वीं आदत है दृढ़ता। बहुत कम लोग समझते हैं कि 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाने का रास्ता बाधाओं, आलोचनाओं और अस्थायी असफलताओं से भरा होता है। मुझे 1920 के दशक में शुरू की गई एक पत्रकारिता परियोजना याद है। हर दरवाजा मेरे सामने बंद होता दिख रहा था। हर संपादक जिसके पास मैं गया उसने मेरे विचारों को ठुकरा दिया। ज्यादातर लोग हार मान लेते, लेकिन मैंने डटे रहने का फैसला किया। कार्नेगी ने मुझे सिखाया कि दृढ़ता इच्छा और उपलब्धि के बीच का पुल है। आपने कितनी बार अवसर गंवा दिए हैं क्योंकि आपने बहुत जल्दी हार मान ली। दृढ़ता ही है जो दिखने में असंभव को अनिवार्य में बदल देती है, और यही वह आदत है जो विजेताओं को सिर्फ सपने देखने वालों से अलग करती है। 11वीं आदत है रचनात्मकता को महत्व देना और उसे लागू करना। बहुत से लोग रचनात्मकता को सिर्फ कला या आविष्कार से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यह किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी है जो असाधारण धन कमाना चाहता है। अपने शोध के दौरान मैंने लौह और इस्पात उद्योग में ऐसे उद्यमी देखे जिन्हें कार्नेगी जानते थे। उन्होंने ऐसे नए समाधान खोजे जिन्होंने उनके व्यवसायों को पूरी तरह से बदल दिया। मैंने खुद वॉशिंगटन में रिपोर्टों को कवर करते समय ऐसी कहानियों को उजागर करने के लिए रचनात्मक रूप से सोचना पड़ा जहां कोई और पहुंच नहीं पाया था।
लागू रचनात्मकता आपको ऐसे अवसर देखने देती है जहां दूसरे केवल समस्याएं देखते हैं। खुद से पूछे, क्या मैं अपने दिमाग का उपयोग समाधान बनाने के लिए कर रहा हूं या सिर्फ बाधाओं का रोना रोने के लिए? 12वीं और अंतिम आदत जो मैं साझा करना चाहता हूं वह है त्वरित और दृढ़ निर्णय लेने की आदत। अनिर्णय सफलता का दुश्मन है। मैंने प्रतिभाशाली पुरुषों को बड़ी संपत्ति खोते देखा है क्योंकि उन्होंने निर्णय लेने में बहुत देर कर दी। मैंने खुद यह अपने करियर की शुरुआत में सीखा था, जब एक होनहार निवेशक के साथ एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू से पहले मैं हिचकिचाया था। कार्नेगी ने मुझसे कहा था, एक सफल व्यक्ति को पूर्ण होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे निर्णायक होना चाहिए। निर्णय गति पैदा करता है और गति अवसर पैदा करती है। हर वह दिन जब आप हिचकिचाते हैं, वह एक ऐसा दिन है जब धन कमाने की क्षमता आपकी उंगलियों से फिसल जाती है। अब मैं कुछ व्यक्तिगत बात साझा करना चाहता हूं। एक लेखक और शोधकर्ता के रूप में अपने शुरुआती सालों के दौरान मैंने बहुत बड़ी वित्तीय कठिनाइयों का अनुभव किया। एक रात अपने कमरे में अकेला कार्नेगी और अन्य महान पुरुषों पर अपने नोट्स की समीक्षा करते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैं इन आदतों को अनुशासित तरीके से लागू कर सकता हूं। मैंने लक्ष्य निर्धारित करना, विस्तृत योजनाएं लिखना, अपने वित्त को नियंत्रित करना और दृढ़ता से कार्य करना शुरू किया। 1 साल बाद अंतर बहुत ही चौंकाने वाला था, न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी। उस परिणाम देखने से जो आत्मविश्वास पैदा होता है वह ऐसी चीज है जिसे कहीं से भी खरीदा नहीं जा सकता, और यह भावना एक आम आदमी की जिंदगी को असाधारण बना देती है। ये 12 आदतें जब अनुशासन और विश्वास के साथ लागू की जाती हैं तो वे सिर्फ धन कमाने का रास्ता नहीं है, वे चरित्र, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता के निर्माण का रास्ता है। और यही वह है जो महान चीजें हासिल करने वालों को उन लोगों से अलग करता है जो अपनी पूरी जिंदगी सपने देखने में बिता देते हैं लेकिन उन सपनों को कभी साकार नहीं कर पाते। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपनी नियति की जिम्मेदारी लेने और आज से ही इन आदतों को अपने जीवन में लागू करना शुरू करने के लिए तैयार हैं? इन आदतों के सचमुच काम करने के लिए उनके दैनिक उपयोग के ठोस उदाहरण देखना बहुत जरूरी है। अपने शोध के दौरान मैंने ऐसे उद्यमियों और नेताओं को देखा जिन्होंने इन अभ्यासों को लगातार लागू किया। उदाहरण के लिए हेनरी फोर्ड ने शुरुआती आलोचना के बावजूद सभी के लिए एक किफायती कार के अपने सपने पर डटे रहे। उन्होंने न केवल असंभव में विश्वास किया बल्कि ध्यान, अनुशासन और रचनात्मकता के साथ काम भी किया। नतीजा, उन्होंने ऑटोमोटिव उद्योग को बदल दिया और असाधारण धन अर्जित किया। लेकिन मैंने समान रूप से प्रतिभाशाली व्यक्तियों के मामले भी देखे, जैसे 1930 के दशक में वॉल स्ट्रीट के कुछ निवेशक जिन्होंने कठिनाई के पहले संकेत पर अपने विचार छोड़ दिए और परिणाम स्वरूप सब कुछ खो दिया। सफलता और विफलता के बीच का अंतर लगभग हमेशा इन आदतों का निरंतर अनुप्रयोग होता है। एक महत्वपूर्ण बात जिसे कुछ ही लोग समझते हैं वह है धन, भावनाओं और कल्याण के बीच का संबंध। 1950 के दशक की शुरुआत में मान्यता प्राप्त अध्ययनों से पता चला कि स्पष्ट लक्ष्यों, अनुशासित आदतों और भावनात्मक नियंत्रण वाले लोग अधिक खुश, स्वस्थ और संतुष्ट होते थे। ये केवल पैसा जमा करने के बारे में नहीं है बल्कि हर मायने में प्रचुरता का जीवन बनाने के बारे में है। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में इसका अनुभव किया। वित्तीय अनुशासन, मानसिक एकाग्रता और दृढ़ता अपनाने से मैंने न केवल अपनी आय में वृद्धि देखी बल्कि अपने आत्मविश्वास और मन की शांति को भी कई गुना बढ़ते हुए देखा। भावनात्मक नियंत्रण और स्वस्थ आदतों के बिना भौतिक धन एक पतवार रहित जहाज के समान है जो जीवन के तूफानों के भरोसे है। एक और शक्तिशाली आदत जिस पर ध्यान देना जरूरी है वह है डर को क्रिया में बदलना सीखना। अपनी युवावस्था में जब मैंने छोटे अखबारों के लिए एक रिपोर्टर के रूप में काम करना शुरू किया तो मुझे याद है कि प्रभावशाली हस्तियों का साक्षात्कार करते समय मुझे कितना डर लगता था। हालांकि हर बार जब मैंने उस डर का सामना किया तो हर सफल साक्षात्कार ने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया और ऐसे दरवाजे खोले जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कार्नेगी ने मुझे सिखाया कि डर केवल शरीर और मन की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन इसे हमारे निर्णयों को निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जिन कई धनी और प्रभावशाली पुरुषों को जाना, उन्होंने इसी सिद्धांत को लागू किया। उन्होंने डर महसूस किया लेकिन इसे कार्रवाई के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया।
डर के आप पर हावी होने के कारण आपने कितने अवसर हाथ से जाने दिए हैं। अब मैं आपको एक छोटी चुनौती देना चाहता हूं। लगातार 7 दिनों तक हमने यहां साझा की गई आदतों में से एक का अभ्यास करें। उदाहरण के लिए, प्रतिदिन अपने लक्ष्य लिखें, उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रत्येक कदम की कल्पना करें और अपने उद्देश्य के करीब पहुंचने के लिए आपने जो भी कार्रवाई की है उसे रिकॉर्ड करें। 7वें दिन विचार करें, आप कैसा महसूस करते हैं? आपने अपनी मानसिकता और आत्मविश्वास में क्या बदलाव देखे हैं? यह साधारण अभ्यास यह समझने के लिए पर्याप्त है कि अनुशासन और निरंतरता के साथ लागू होने पर यह आदतें कितनी शक्ति उत्पन्न कर सकती हैं। अंत में याद रखें, धन न तो भाग्य है और न ही नियति। धन सचेत विकल्पों, अनुशासन, कार्य करने के साहस और दैनिक दृढ़ता का परिणाम है। यदि आप आज से शुरू करते हैं विश्वास और स्पष्टता के साथ, तो आप देखेंगे कि 1 वर्ष में 10 लाख रुपये कमाना एक दूर का सपना नहीं, बल्कि एक ठोस वास्तविकता है। और उठाया गया हर कदम आपके जीवन में एक डोमिनो प्रभाव पैदा करता है। आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, रिश्ते और कल्याण एक साथ बदलते हैं। मैंने जो आदतें साझा की हैं, उन्हें लागू करने के अलावा ज्ञान को दैनिक कार्रवाई में बदलना आवश्यक है। वर्षों से मैंने जिन कई पुरुषों और महिलाओं को जाना है, उनके बड़े सपने थे, लेकिन वे इस भ्रम में जीते थे कि केवल सकारात्मक सोच या योजना बनाना पर्याप्त था। मुझे 1930 के दशक में न्यूयॉर्क का एक मामला याद है। एक युवा उद्यमी था जिसके पास सभी सही विचार थे, लेकिन उसने कभी अपने लक्ष्य रिकॉर्ड नहीं किए, कभी समय सीमा निर्धारित नहीं की और न ही निरंतरता के साथ काम किया। उसने अवसरों को देखा, लेकिन एक अनुशासित तरीके का पालन न करने के कारण सब कुछ हाथ से जाने दिया। इसके विपरीत, जिन लोगों ने हर दिन छोटे छोटे कार्य किए, कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने असाधारण परिणाम प्राप्त किए। एक और मौलिक बात है दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ वित्तीय अनुशासन। केवल पैसा कमाना पर्याप्त नहीं है, आपको इसे बुद्धिमानी से प्रबंधित करने की आवश्यकता है। वाशिंगटन में समाचारों को कवर करने के अपने शुरुआती वर्षों के दौरान मैंने ऐसे परिवारों को देखा जिन्होंने उचित कमाई की, लेकिन योजना बनाने या निवेश करने में विफल रहने के कारण सब कुछ खो दिया। दूसरी ओर, जिन उद्यमियों ने अपने वित्त को नियंत्रित किया, शुरुआत में मामूली रूप से भी, उन्होंने ठोस नींव बनाई जिससे उन्हें अपनी संपत्ति को तेजी से बढ़ाने में मदद मिली। कार्नेगी कहते थे, धन केवल वही नहीं है जो आप कमाते हैं, बल्कि वह है जिसे आप बचाते और बढ़ाते हैं। और यह सच है। बचत, निवेश और पुनर्निवेश की आदतों को लागू करना 1 वर्ष में 10 लाख रुपए जैसी साहसी संख्याओं तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। मैं आत्मविश्वास के महत्व पर भी जोर देना चाहता हूं। जो पुरुष खुद पर संदेह करते हैं, वे शायद ही कभी बड़े काम करते हैं। मैं खुद उन क्षणों से गुजरा हूं जब मेरी अपनी क्षमताओं में मेरे विश्वास की परीक्षा हुई थी। मुझे एक ऐसी कहानी याद है जहां मुझे एक प्रभावशाली व्यक्ति का साक्षात्कार करना था और मुझे अस्वीकृति का डर था, लेकिन ये पूरी तरह से विश्वास करके कि मेरे शोध और प्रश्नों का मूल्य था, मैंने साक्षात्कार सुरक्षित कर लिया और ऐसी जानकारी एकत्र की जिसने मेरे करियर को बदल दिया। परिणाम उत्पन्न करने की अपनी क्षमता पर भरोसा करने की आदत ही उन लोगों को अलग करती है जो केवल सपने देखते हैं, उन लोगों से जो वास्तव में हासिल करते हैं। और हम दूरदर्शिता और प्रत्याशा की शक्ति को नहीं भूल सकते। प्रवृत्तियों का अवलोकन करना, अवसरों का विश्लेषण करना और इससे पहले कि अधिकांश लोग ध्यान दें, कार्य करना उन सभी महान करोड़पतियों की साझा आदत है जिन्हें मैं जानता हूं। कार्नेगी और अन्य उद्यमियों पर शोध के मेरे वर्षों के दौरान मैंने देखा कि जो लोग प्रत्याशित थे, जो तात्कालिक से परे देखते थे और हर चाल की योजना बनाते थे, उन्होंने ऐसे परिणाम प्राप्त किए जिन्हें अधिकांश लोग असंभव मानते थे। इस आदत के लिए साहस और अनुशासन की आवश्यकता होती है, लेकिन यही एक विचार को एक ऐसे उद्यम में बदल देता है जो भारी लाभ उत्पन्न करता है। अंत में इन आदतों को अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से एकीकृत करना महत्वपूर्ण है। हर दिन लक्ष्यों को परिभाषित करने, कार्यों की समीक्षा करने, कुछ नया सीखने, अपनी भावनाओं पर विचार करने और सचेत निर्णय लेने के लिए समय निकालें। छोटे निरंतर कार्य घातीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। कल्पना कीजिए, बस एक साधारण आदत जिसे प्रतिदिन लागू किया जाए, 12 महीनों से गुणा किया जाए, आपको 10 लाख रुपए के और करीब लाएगा। कुंजी निरंतरता, अनुप्रयोग और इस अटूट विश्वास में निहित है कि ये आदतें काम करती हैं।
अपने पूरे जीवन में मैंने सीखा है कि साधारण और असाधारण पुरुषों के बीच असली अंतर जन्मजात प्रतिभाओं में नहीं, बल्कि लगातार आदतों के अनुशासित अनुप्रयोग में है। मुझे वह समय याद है जब वर्षों की कड़ी मेहनत और सबसे सफल दिमागों का अध्ययन करने के बाद मैं अंततः उन सभी सिद्धांतों को व्यवहार में लाने में कामयाब रहा जो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। परिवर्तन केवल वित्तीय नहीं था, यह गहरा और पूर्ण था। हर कदम के साथ, स्पष्टता और दृढ़ता के साथ लिए गए हर निर्णय के साथ मैंने अपने भीतर एक बढ़ता हुआ आत्मविश्वास महसूस किया, एक निश्चितता कि मैं सही रास्ते पर था। इन 12 आदतों को गंभीरता से लागू करें, अपने मन को केंद्रित रखें, बिना टाल मटोल के कार्य करें, सकारात्मकता विकसित करें, अपने वित्त पर महारत हासिल करें, असफलताओं से सीखें, सही लोगों के साथ रहें, लगातार सीखते रहें, अपने लक्ष्य लिखें, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें, दृढ़ रहें, रचनात्मकता का उपयोग करें और दृढ़ निर्णय लें। प्रत्येक आदत अकेले में शक्तिशाली है, लेकिन एक साथ वे अपराजेय बन जाती हैं। सोचिए, इसका क्या मतलब है? एक साधारण व्यक्ति अनुशासन और विश्वास के साथ एक ऐसा भविष्य बना सकता है जिसे कई लोग असंभव मानते हैं। जीवन उन लोगों के साथ कभी कोमल नहीं होगा जो निष्क्रिय रूप से प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन जो कार्य करते हैं, जो हर दिन इन अभ्यासों को लागू करते हैं, वे पाते हैं कि बाधाएं सीढ़ी बन जाती है, चुनौतियां अवसरों में बदल जाती है और सबसे साहसी सपने हकीकत बन सकते हैं। मैंने खुद वर्षों के अध्ययन, लागू करने और प्रत्येक सिद्धांत को समायोजित करने के बाद ऐसे बदलाव देखे जिन्होंने मेरे अस्तित्व और मेरे आसपास के कई लोगों के जीवन को बदल दिया। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपने जीवन की कमान संभालने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने डर का सामना करने, अपने विचारों को व्यवस्थित करने और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करने के इच्छुक हैं? हर आदत जिसे आप विकसित करते हैं, वहां आपके अपने भाग्य के निर्माण में एक ईंट है, केवल रुपये में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और मन की शांति में। याद रखें, मनुष्य का मन जो कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे वह प्राप्त भी कर सकता है। आज से शुरू करें, एक आदत चुनें, इसे अनुशासन के साथ अभ्यास करें और बदलावों को अपने सामने होते देखें। आपके पहले 10 लाख रुपए या आपकी इच्छित सफलता की यात्रा एक साधारण निर्णय से शुरू होती है। अभी कार्य करें। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।